रात के तकरीबन 11 बजे थे और 11 बजे एक लड़की की आंख खुलती है और वह पानी पीने के लिए बाहर हॉल में चली जाती है। अब जैसे वो हॉल में पानी पीने के बाद वापस अपने कमरे में लौट रही थी, तभी अचानक से उसे अपनी भाभी के कमरे से किसी लड़के से बात करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अब उसका भाई काफ़ी दिनों के लिए बाहर गया था, तो यह आवाज़ उसे असमंजस में डाल देती है और वो गौर करके इन आवाज़ों को सुनने लगती है। इसके बाद वह अपने माता पिता को बुलाती है और उन्हें भी इन आवाज़ों को सुनाती है। कौन था वह लड़का जो उसकी भाभी के कमरे में था और इससे आगे इस कहानी में क्या होता है, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यूपी के देवरिया के रहने वाले संदीप की शादी सुमन नाम की लड़की से होती है और शादी होने के बाद सुमन दुल्हन बनकर संदीप के घर में आती है। संदीप के घर में एक तो संदीप है, उसकी एक छोटी बहन है और उसके माता पिता हैं। अच्छा खासा उसने घर बना रखा है और उस घर के अंदर अपनी पत्नी को हंसी खुशी रखने लगता है। संदीप एक कंपनी में काम किया करता है और वहां से रोज रात को अपने घर वापस आ जाया करता है। वह अपनी पत्नी को बड़ी अच्छी तरह से घर के अंदर रखता है, उसकी सभी ख्वाहिशों को पूरा करता है और कैसी भी दिक्कत उसे नहीं होने देता है। इधर जो उसकी पत्नी सुमन थी, वह भी उसके माता पिता की सेवा किया करती है और घर के अंदर अच्छी तरह से रहा करती है। परिवार बड़ा ही खुशनुमा था और धीरे धीरे इसी तरह से 6 महीने बीत जाते हैं। अब 6 महीने बाद अचानक से एक दिन संदीप को कंपनी से पता चलता है कि उसे कंपनी का काम करने के लिए यहां से लगभग 90 किलोमीटर दूर जाना होगा और वहीं पर उसे रहना होगा। अब यह 12 दिन का काम था जिसे करने के लिए संदीप को जाना था और यह बात वह अपनी पत्नी और अपने घर वालों को बता देता है। कहता है कि मुझे कल कंपनी के काम से बाहर जाना है और वहीं पर मैं कुछ दिनों तक रहूंगा और वहीं से उस काम को करूंगा। अब इस बात को सुनकर जो उसके घर वाले हैं वो भी एग्री हो जाते हैं और उसकी पत्नी भी इस बात को लेकर एग्री हो जाती है। उसके बाद जो संदीप होता है खुशी खुशी अपने घर वालों से विदा लेकर कंपनी के उस काम से दूसरे शहर चला जाता है। वहां जाकर वह काम को करता रहता है। कंपनी में काम करते हुए उसे 2-3 दिन बीत जाते हैं। वह वहां पर काम कर रहा है, इधर उसकी पत्नी घर के अंदर अकेली रहा करती है और उसके माता पिता उसकी पत्नी के साथ रहा करते हैं। साथ में उसकी छोटी बहन भी घर के अंदर ही रहा करती है। लेकिन दोस्तों जो सुमन थी, सुमन के शादी से पहले अवैध प्रेम प्रसंग एक लड़के के साथ थे जिसका नाम था मुकेश। अब मुकेश के बारे में सुमन के घर वालों को भी पता है, लेकिन उन लोगों ने उससे शादी इसलिए नहीं करवाई थी क्योंकि वह दूसरी जाति का था और वो लोग अपनी बदनामी कराना नहीं चाहते थे। सुमन ने अपने घर वालों से भी बार बार कहा था, लेकिन उसके पिता ने जबरदस्ती करके उसकी शादी संदीप से करा दी थी। इसके बाद जो सुमन होती है, जब उसका पति दूर काम करने के लिए चला जाता है तो वह फोन से मुकेश से बातें करने लगती है। स्टार्टिंग में 2-3 दिन तक वो ऐसी बातें करती है, फिर एक दिन अचानक उससे कहने लगती है कि मेरा पति बाहर गया हुआ है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो तुम यहाँ पर आ जाओ। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वह सुमन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है और एक रात लगभग 9 बजे सुमन के घर पर पहुंच जाता है। अब मुकेश सुमन के घर पर पहुंच गया था और वहां जाने के बाद सुमन के पास फोन करता है और उससे कहता है कि मैं घर पर आ चुका हूं, अब बताओ मुझे कब घर के अंदर आना है। तो उसके बाद जो सुमन होती है उससे कह देती है कि अभी थोड़ी देर रुको, थोड़ी देर में घर वाले सो जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हें घर के अंदर बुला लूंगी। थोड़ी देर बाद लगभग 10:30 बजे सभी घर वाले सो जाते हैं और इसके बाद जो सुमन होती है मुकेश को अपने कमरे में बुला लेती है। अब जैसे मुकेश कमरे के अंदर गया था तो उसके बाद दोनों के बीच में ढेर सारी बातें होने लगती हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को स्कूल टाइम से पसंद किया करते थे। अक्सर जो मुकेश होता है वह सुमन के घर पर भी आ जाया करता है और सुमन की माँ को मुकेश और सुमन के बारे में पता था। लेकिन जैसे ये बात सुमन के पिता को पता चलती है तो वह इस बात का विरोध करते हैं और अपनी बेटी पर पिटाई लगा देते हैं। इसके बाद सुमन और मुकेश एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और जो सुमन के पिता थे वह सुमन की शादी संदीप नाम के लड़के से शहर में करा देते हैं। अब सुमन और मुकेश कमरे के अंदर बातें कर रहे थे, लेकिन तभी जैसे ही रात के 11 बजते हैं तो सुमन की जो ननद होती है उसकी आंख खुलती है और आंख खुलने के बाद वो पानी पीने के लिए हॉल में चली जाती है। अब जैसे वो हॉल में जाकर पानी पीती है और पानी पीने के बाद वापस से अपने कमरे में जाने वाली होती है, तभी उसे अपनी भाभी के कमरे से किसी लड़के की आवाज आने लगती है। अब उसके बाद जो सुमन की ननद होती है वह उस कमरे के दरवाजे के पास जाती है और कान लगाकर सारी बातें सुनने लगती है। थोड़ी देर बातों को सुनने के बाद उसे पता चल जाता है कि इस कमरे के अंदर होना हो कोई लड़का है जिससे उसकी भाभी प्यार भरी बातें कर रही है। तो फिर जो सुमन की ननद होती है वह अपने माता पिता को बुलाती है और उन्हें इन सब चीजों के बारे में बताती है। उसके माता पिता भी आकर पहले उस आवाज को सुनते हैं और आवाज को सुनने के बाद उनके
सबके सामने भी पूरा मामला क्लियर हो जाता है। लेकिन अभी उन्हें यह नहीं पता कि कमरे के अंदर कौन है और किससे उनके बेटे की बहू बातें कर रही है। उसके बाद जो सुमन के पिता हैं वो अपना फोन निकालते हैं और चुपके से घर से बाहर जाकर अपने बेटे के पास फोन कर देते हैं। अब जो संदीप था वो गहरी नींद में सोया हुआ था, तो पहली कॉल को वो नहीं उठाता है, लेकिन उसके बाद उसके पिता उसके पास दूसरी कॉल करते हैं और दूसरी कॉल को संदीप उठा लेता है। संदीप जैसे ही फोन देखता है तो वो सोचने लगता है कि घर पर कोई प्रॉब्लम हो गई है और इसी वजह से पिताजी ने मेरे पास फोन किया है। वह फोन उठाकर अपने पिता से बातें करने लगता है और बातों ही बातों में जो संदीप का पिता होता है वो उसको घर की पूरी कहानी बता देता है और कहता है कि बेटा, तेरी पत्नी के कमरे से किसी लड़के की आवाज आ रही है और हमें लगता है कि घर के अंदर बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है। अब इसके बाद संदीप इस बात को सुनकर बड़ा ही हैरान होता है, क्योंकि वह अपनी पत्नी को हर खुशी दे रहा था और उसकी सभी छोटी मोटी जरूरतों को पूरी कर रहा था। इसके बाद वह अपने पिता से पूछता है कि पिताजी अब क्या किया जाए, तो उसका पिता उससे कहने लगता है कि तुम कहो तो मैं आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करूं और इकट्ठा करने के बाद इसको बाहर निकालूं। लेकिन तभी जो संदीप होता है वह अपने पिता से कहता है कि ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो चारों तरफ हमारी बदनामी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की वजह से हमारी बदनामी हो। आप लोग ऐसा करो, बाहर से दरवाजे की कुंडी लगा दो और वहीं पर वेट करो, मैं फौरन से वहां पर आ रहा हूं। उसके बाद जो संदीप का पिता होता है वह घर के अंदर जाता है और चुपके से बिना आवाज हुए उस दरवाजे की कुंडी लगा देता है। इसके बाद संदीप के माता पिता और उसकी बहन एक कमरे में जाकर बैठ जाते हैं और संदीप से लगातार फोन पर बातें करने लगते हैं। कहते हैं कि बेटा, हमने कुंडी तो लगा ली है, लेकिन इससे आगे क्या करना है। उसके बाद संदीप उनसे कहता है कि तुम लोग कैसी भी चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूं, लगभग 2 से 3 घंटे मुझे आने में लगेंगे और केवल 2-3 घंटे तक आप लोग इनका ख्याल रखो, उसके बाद सब कुछ मैं कर लूंगा। संदीप रास्ते में चलता हुआ ही अपने ससुराल वालों के पास फोन कर देता है और उनको भी घर पर बुला लेता है और कहता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी आवाज नहीं करनी है। अब इस बात को सुनकर जो सुमन के घर वाले हैं वो एकदम से हैरान हो जाते हैं कि दामाद जी का इतनी रात में फोन क्यों आया है और ऐसी क्या दिक्कत हो गई। उसके बाद थोड़ी ही देर बाद जो सुमन के घर वाले हैं वो भी वहां पर आ जाते हैं और संदीप ने अपने पिता से पहले ही बोल दिया था कि थोड़ी देर में मेरे ससुराल वाले भी आने वाले हैं और उन लोगों को आप चुपचाप से ऐसे अपने साथ बिठा लेना। उसके बाद सुमन के घर वाले भी वहां पर जमा हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में संदीप भी वहां पर आ जाता है। अब तक रात्रि के 2 बज गए थे और 2 बजे तक संदीप वहां पर आ गया था। संदीप वहां पर आने के बाद अपनी पत्नी के कमरे का दरवाजा बाहर से खोलता है और खोलने के बाद दरवाजे को खटखटाने लगता है। अब जैसे संदीप दरवाजे को खटखटाता है तो उसके थोड़ी देर बाद सुमन दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलने के बाद अपने पति को अपने सामने देखकर और घर के सभी मेंबरों को अपने सामने देखकर एकदम से हैरान हो जाती है। उसके चेहरे की हवाइयां गायब हो गई थी और उसको सर्दियों के समय में पसीने आने लगे थे। इसके बाद जो संदीप होता है वह कमरे के अंदर घुसता है और वहां पर इधर उधर देखने लगता है। वहां पर देखने पर उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन जैसे ही वो बेड के नीचे देखता है तो उसे वह लड़का बेड के नीचे लेटा हुआ मिल जाता है। उसके बाद वह उसे बड़े ही प्यार से बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद सभी लोगों के साथ एक साथ बिठाता है। बिठाने के बाद उससे पूछने लगता है कि भाई तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। अब जैसे मुकेश को सुमन के घर वाले देखते हैं तो एकदम से हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसके घर वालों को पता था कि ये लड़का कौन है और किस लिए यहाँ पर आया होगा। सुमन इन सब चीजों को देखकर एक कोने में मायूस सी खड़ी हो गई थी। इधर जो संदीप था वह मुकेश से बार बार पूछ रहा था कि तू कौन है और कहां से आया है, लेकिन जो मुकेश था वो भी शर्म के मारे कुछ भी नहीं बोल पाता है। इसके बाद जो सुमन की माँ होती है वह पूरी कहानी मुकेश को बता देती है। कहती है कि इस लड़के से मेरी बेटी प्यार किया करती थी और यह इसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन सुमन के पिता को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगा और इसी वजह से उसने इससे शादी करने के लिए इससे मना कर दिया था। अब उसके बाद जैसे इसको मौका मिला है तो इसने इसे मिलने के लिए यहीं पर बुला लिया है। अब इस बात को सुनने के बाद जो संदीप होता है उसे बड़ा ही बुरा लगता है कि उसकी पत्नी पहले से किसी और से प्यार किया करती थी। उसके बाद जो संदीप होता है वह खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि क्या जो तुम्हारी माँ कह रही है वो सब कुछ सच है। तो उसके बाद जो सुमन होती है वो संदीप से सारा कुछ सच बता देती है और कहती है कि हाँ, मैं इससे शादी से पहले प्यार किया करती थी और हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे, लेकिन मेरे पिता ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी। तो संदीप उससे पूछने लगता है कि अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम मुझे शादी से पहले बता सकती थी, क्योंकि जब इन दोनों का रिश्ता हुआ था तो संदीप ने सुमन से पूछा था कि अगर तुम किसी और लड़के को चाहती हो तो तुम मुझे बेफिक्र होकर बता सकती हो और मैं इस चीज में तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन सुमन ने इस बारे में कुछ भी संदीप को नहीं बताया था। अब जब ये सारी सच्चाई संदीप के सामने आती है तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान होता है और उन परिवार वालों के साथ जाकर बैठ जाता है। घर के अंदर बिल्कुल सुनसान माहौल था, कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी जो संदीप होता है वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी अब क्या किया जाए। तो उसके बाद उसका पिता उससे कहता है कि बेटा ऐसा करते हैं कि पुलिस को बुला लेते हैं और इस लड़के को पुलिस में पकड़वा देते हैं। अब यह
बाद जैसे संदीप सुनता है तो थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद कह देता है कि अगर आप इस लड़के को पुलिस में पकड़वा दोगे तो क्या इससे हमारा घर बस जाएगा? अगर मेरी पत्नी किसी और से प्यार करती है तो जिंदगी भर वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो इस बारे में मेरी केवल यही राय है कि आप लोग इन दोनों की धूमधाम से शादी करा दो और शादी होने के बाद ये इसके साथ खुश रह लेगी। जब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती तो मेरे साथ किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करेगी? ऐसा कहकर उसने अपने परिवार वालों को और इधर सुमन के परिवार वालों को चौंका दिया था। इसके बाद जो संदीप होता है अपनी पत्नी से खुशी खुशी कह देता है कि कोई बात नहीं, तुम ऐसा करो अभी से इस मुकेश के साथ चली जाओ और इसी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करो। कुछ दिनों में तलाक की कार्रवाई कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद तुम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हो। इसके बाद जो सुमन होती है इस बात का उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन मजबूरन अब उसे मुकेश के साथ जाना पड़ता है। मुकेश के साथ सुमन चली जाती है। सुमन के परिवार वालों को वह उसके घर भेज देता है। धीरे धीरे कुछ समय बाद संदीप और सुमन का तलाक हो जाता है और तलाक होने के बाद सुमन और मुकेश की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो सुमन है मुकेश के पास रहने लगती है, लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतता है तो समय के साथ साथ सुमन को पता चल जाता है कि मुकेश कुछ कमाता धमाता नहीं है और वो ऐसे ही इधर उधर अवैध लड़कियों के साथ प्रेम प्रसंग रखा करता है। जिस तरह से उसने सुमन को फंसाया था ऐसे ही उसने एक दो लड़कियों को और फंसा रखा था और उनके साथ में अवैध प्रेम प्रसंग रखा करता था। अब इन सभी बातों को सोचने के बाद जो सुमन है वो बड़ी हैरान और परेशान है कि उसने अपने बसे हुए घर को उजाड़ दिया था और इसके बाद सुमन को मजदूरी तक करनी पड़ती है घर का खर्च चलाने के लिए और वहीं पर रहना पड़ता है। सुमन को मजदूरी करते हुए 5 साल बीत गए थे। जैसे तैसे करके वो अपना घर का गुजारा कर रही थी और सुबह सुबह वो लेबर चौक पे चली जाया करती। वहां से जो भी उसकी मजदूरी लगा करती उस मजदूरी को करके अपना भरण पोषण कर रही थी। अब एक दिन जो संदीप होता है वह घर के किसी काम के लिए लेबर चौक से मजदूर लेने के लिए सुबह सुबह वहां पर पहुंच जाता है और जैसे ही वहां पर सुमन को खड़ा हुआ देखता है तो एकदम से हैरान और परेशान हो जाता है। वह सुमन के पास जाता है और सुमन से पूछने लगता है कि सुमन तुम्हारी ये हालत कैसे? तो सुमन अपने बारे में पूरी बातें संदीप को बता देती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मैंने अपने बसे बसाए घर को उजाड़ दिया और वो भी एक ऐसे लड़के के लिए जो कभी मेरा था ही नहीं। अब इसके बाद संदीप उसे हौसला देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, जो भाग्य में लिखा होता है वही मिलता है, उससे ज्यादा आज तक किसी को नहीं मिला है। उसके बाद वह उसे मजदूरी के लिए पूछने लगता है और सुमन भी मजदूरी करने के लिए उसके साथ जाने लगती है। संदीप उसे मजदूरी करने के लिए अपने घर पर ले जाता है और वहां पर जैसे ही संदीप के घर को सुमन देखती है तो एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और अपने मन के अंदर बहुत ही ज्यादा पश्चाताप करने लगती है कि मैंने किस तरह से अपने घर को उजाड़ दिया है। इन 5 सालों के दौरान संदीप की शादी हो गई थी और उसे शादी होने के बाद उसको 2 बच्चे भी हो गए थे। उसका हंसता खेलता परिवार था और जैसे ही संदीप के माता पिता सुमन को दोबारा से उस घर में देखते हैं तो वह अपने बेटे से पूछने लगते हैं कि तू इसको यहाँ पर क्यों लाया है? तो वह उनसे कहता है कि कोई बात नहीं, ये घर का काम करने के लिए आई है और काम कर कर यहाँ से चली जाएगी। सुमन के भी 2 बच्चे हो गए थे, उनका भरण पोषण करने के लिए उसे मजदूरी करनी पड़ा करती थी। शाम होती है, शाम के समय जो सुमन होती है अपनी मजदूरी संदीप से लेकर मायूसी की हालत में वहां से वापस चली जाती है और घर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। सुमन के जो माता पिता थे उन लोगों ने भी उससे नाता तोड़ लिया था और साफ साफ बोल दिया था कि तू आज से हमारे लिए मर गई है, हमारे घर की दहलीज पर कदम भी मत रखना और हम तेरा चेहरा देखना तक भी पसंद नहीं करते। क्योंकि कहीं ना कहीं सुमन ने सुमन के माता पिता का भी दिल दुखाया था और इसी वजह से वो लोग अपनी बेटी का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक लड़की की जिसने अपने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ लिया और उसके बाद उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। आप क्या कहना चाहते हो सुमन के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो संदीप के बारे में? और आप क्या कहना चाहते हो मुकेश के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा बहुत हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि यहाँ पर जो सुमन ने किया था वो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। उसके माता पिता ने उसके लिए जो लड़का ढूंढा था उसी के साथ उसे खुशी रहना चाहिए था। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।